अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कराची किचन कहानी। आज मैं बनाऊंगी चिकन चपली। कराची किचन कहानी के भी हॉट सेलर आइटम में से है। मेरे साथ बनाते हैं चपली कबाब, पेशावर के मोस्ट फेमस रेसिपी। सबसे पहले हम करेंगे प्याज को चॉप। ठीक है, ये 3 मीडियम प्याज लेंगे। साथ में ही ग्रीन चिली, ठीक है, क्योंकि दोनों को चॉप करना है तो इसी के साथ में ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ की है। आप अगर छोटे साइज़ की है तो 5-6 ले सकते हैं। हाफ केजी के अंदर स्पाइसी खाते हैं, कम खाते तो 3 ले लें। चले जी, ये हो गई प्याज और चिलीज चॉप। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आप मलमल का कपड़ा ले लें। मैं एक्चुअली हमेशा, मेरी आदत है, नेट रखी हुई है, उस नेट के अंदर मैं ये निकाल लेती हूँ और स्क्वीज आउट कर लेती हूँ। ये देखिए जरा, इस तरह से हमने, अब देखिए वैसे इतना इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब ये हमें चाहिए, पानी निकला हुआ प्याज है, ये हमें चाहिए। ठीक है जी, अब चिकन को पीस लेते हैं। देखें चिकन जो है वो बोनलेस थी, इसकी पूरा फिले होता है मेरे पास का, क्योंकि हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं तो हम फिलेज रखते हैं और कीमा इसका खुद ही कर लेते हैं। अब इसको चॉपर में डाल के इसका कीमा बनाते हैं। देखें ये कीमा जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप किया है। ओके, क्योंकि अभी हमने सब चीज़ों की मिक्सिंग करनी है, तो मिक्सिंग के दौरान हम इसको दोबारा से चॉपर में डाल के हम सारे मसालों के साथ एक दफ़ा फिर पीसेंगे। तो अगर अभी से आपने पीस दिया तो फिर जो एक लुक आता है ना चपली का, वो ख़त्म हो जाएगा। मसाले डाल लेते हैं। हाफ टी स्पून डाल रही हूँ सॉल्ट, 2 टेबल स्पून के करीब मकई का आटा। ठीक है, मकई का आटा ना हो बेसन ले लें, लेकिन भून कर। 1.5 टेबल स्पून है कुछ धनिया, भुना कुटा है ये। ठीक है, हाफ टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून अनारदाना, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें। यहाँ पे आ गया 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे आ गया हरा धनिया 2 टेबल स्पून के करीब, जितना पसंद हो, 2-2.5 टेबल स्पून। अब ये जो मसाला है ये मैं ले रही हूँ हाफ। ठीक है, हाफ हम इसके अंदर पीस लेंगे और हाफ हम डालेंगे जब हम मिक्सिंग करेंगे आखिर में। इसी तरह से ये 1 बड़ा टमाटर या 2 मीडियम टमाटर ये इस तरह से मैंने चॉप कर लिए हैं और इसको भी मैं हाफ डाल रही हूँ और हाफ में डालूंगी आखिर में मिक्सिंग के दौरान। 1 लेमन ले लेते हैं। लेमन भी अगर आपके पास बड़े साइज का है तो आप हाफ ले लें, और अगर छोटा है तो फिर आप पूरा 1 ले लीजिए। ठीक है, हाफ केजी चिकन। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आपको किसी पैकेट के मसाले को लेकर बनाकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जैक्टली आपको बिल्कुल रेडीमेड जो मसाला है ना, आप क्या कर सकते हैं, जो खुश्क मसाले जो मैंने आपको बताए ना, वो सारे लें और उसको पिसा के आप लोग रखें। ठीक है, अच्छा, तकरीबन 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। ठीक है, इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको हम करते हैं मिक्स हाथ से थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम मिक्सी में डाल के इसको दोबारा से चॉप करते हैं। चलिए जी, ये पिस गया है हमारा जो कीमा था। ठीक, एक अंडा ले रही हूँ। ठीक है, अंडा भी जाता है रेसिपी में। हाफ केजी में आप 1 से 2 ले सकते हैं, 1 केजी हो तो 2 ले लीजिएगा एग्स। ठीक है, इसका हमने इस तरह से फेंट के और उसको फ्राई कर लेना है। जिस रेसिपी से मैं आप लोग को सिखा रही हूँ ना, इसमें आपको कोई ब्रेड क्रम्ब डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने सुना है कि ब्रेड क्रम्ब भी डालते हैं, कच्चा अंडा भी डालते हैं इसकी बाइंडिंग के लिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाइंडिंग के लिए। मकई का आटा बेहतरीन सोर्स है। दूसरा ये है कि पानी अच्छे से निकला हुआ होना चाहिए आपके कीमे में से। ठीक है, वरना ज़्यादा अगर पानी होगा तो वो आपको परेशान करेगा जब आप तलेंगे। मेरी बीफ की रेसिपी भी मौजूद है, बीफ चपली कबाब की, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। ये अंडा ऑमलेट हो गया, थोड़ा सा ठंडा करेंगे, गरम गरम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके ये हम इसके अंदर मिला देंगे। इस स्टेज के ऊपर आप नमक मिर्च मसाला टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टेस्ट किया था, मुझे हाफ टी स्पून कम लगा था, 1 टीस्पून कर दे, 1 अगर कम लगे तो थोड़ा सा और बढ़ा दें। ये बाकी बची हुई प्याज और ग्रीन चिलीज
ठीक है, और पसंद भी किया जाता है हमारे घर में, तो मैंने यहाँ पे मजीद हरा धनिया डाल दिया। अब टोटल में 3 टेबलस्पून के करीब मैंने हरा धनिया डाल दिया है। ठीक है, अब इसकी मैं कर रही हूँ अच्छे से मिक्सिंग। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जी आपकी बाइंडिंग सही नहीं हो रही और फटा फटा सा हो रहा है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा और मकई का आटा डाल देना है। ठीक है, चलिए जी, एग भी ठंडा हो गया, ये भी डाल रहे हैं। ठीक है जी, अब क्योंकि चिकन के अंदर फैट तो होता नहीं है, अगर आप थाई लेते हैं तो देन इट्स फाइन, लेकिन हमने क्योंकि चिकन का चेस्ट पीस लिया तो ये बिल्कुल ड्राई होता है, तो यहाँ पे हम 1 से 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। ठीक है, ये इसका फैट होगा ताकि थोड़ा सा ये जब हम फ्राई करें तो अंदर से हमें ड्राई ड्राई ना लगे और थोड़ा सा मॉइस्ट रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने डाल दिया है घी। अच्छा जनाब, ये देखें आप जरा कितनी ज़बरदस्त से इसकी रगड़ाई हो चुकी है, चाहे वो चिकन ही क्यों ना हो, बीफ की तो और अच्छे से होनी चाहिए। अब हम कर रहे हैं कि कितने ग्रामेज लेना चाहिए अगर आप एक पैटी बनाते हैं। आप कम से कम भी 90 ग्राम का एक पैटी लीजिएगा। ठीक है, आपने पैटी लिया, 90 ग्राम आपने वेट किया और फिर इस तरह से आपने उसके कबाब बनाना शुरू कर दिए। ये देखिए आप कितने आसानी से ये मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। ठीक है, ये तो हम घर के लिए बना रहे हैं तो एक मुनासिब साइज बना रहे हैं, लेकिन ऑर्डर में क्योंकि चपली जब देने होते हैं तो चपली के अंदाज में दिए जाते हैं। आप चपली की शेप गोल भी कर सकते हैं, लंबी भी कर सकते हैं। मुझे कुछ लोग इसके ऊपर टमाटो के स्लाइस भी करके लगाते हैं। मेरे घर में यहाँ पे टमाटो स्लाइस पसंद नहीं किए जाते। आप गोल टमाटो स्लाइस काट लें बारीक बारीक, और जब आप पैटी बनाएं तो आपने इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपने फ्राइंग करनी है। ठीक है, चलो इस स्टेज पे आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर डिस्पैचिंग के लिए इस तरह से करके आप ट्रेज में लगा दें और उसे आप फ्रीजर कर दें। ग्रीन चिली, जब भी आप चपली कबाब लेने जाए ना तो उसके साथ सौते हुआ कैरेमल अनियन और कैरमलाइज करके जो है ना ग्रीन चिलीज, ये भी फ्राइड मिलती हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। जनाब हमारी ज़बरदस्त वाली चपली कबाब रेडी हो चुका है और यकीन जानिए इतना ज़बरदस्त फ्लेवरफुल बन के तैयार हुआ है ना, एंजॉय कर सकते हैं हमारे पेशावर के चपली कबाब।